दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में प्रश्नावली 5/2 में क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हैं या nवें पद बराबर होंगे। दोस्तों हमें दो एपी दिए हैं, उन दोनों एपी में कोई एक पद है जो दोनों में बराबर है, यानी कि दोनों में वह पद कॉमन है, दोनों ही एपी में वह पद आपको दिखाई देगा। हमें वही ज्ञात करना है कि वह जो पद है कौन से नंबर का पद है, यानी कि हमें ज्ञात करना है n। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि nवां पद दोस्तों क्या है। तो मान लेते हैं, माना वह पद an है। an का मतलब है दोस्तों अंतिम पद को हम मान लेते हैं कि वह अंतिम पद है जो दोनों एपी में बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना वह पद an है जो दोनों एपी में बराबर है। ठीक है, ये हमने मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एपी को हम लेंगे, फर्स्ट एपी को। तो फर्स्ट एपी है हमारा 63, 65 और 67। तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे ए हमारा है 63। अब हम निकालेंगे डी, A2 माइनस A1, ये आ गया हमारा 2। दोस्तों हमें ए पता है और डी पता है, और हमने उस पद को हमने क्या माना था जो दोनों में बराबर हमें माना था अंतिम पद। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। तो an हमें पता नहीं है, ए का मान हमें दिया है 63 प्लस n माइनस 1, डी का मान हमें दिया है 2। an इक्वल टू 63 प्लस 2 का दोस्तों अंदर हम गुणा करेंगे 2n माइनस 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम सेकेंड एपी को लेंगे। सेकेंड एपी हमें दिया है, पहला पद 3, दूसरा 10 और तीसरा 17। तो यहाँ पर से भी हम निकालेंगे ए बराबर हमारा हो जाएगा 3, डी हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1, ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पर भी हम निकालेंगे उस पद को, हमने उस पद को क्या माना है जो दोनों में बराबर है अंतिम पद। फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू ए का मान है 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान है 7। तो an इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा था कि वह कौन सा पद है जो दोनों में बराबर है, और हमने माना था कि वह अंतिम पद है जो दोनों में बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमारे जो an के मान हैं दोस्तों वो आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमने उस पद को हमने अंतिम पद ही माना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि दोनों ही पद जो बराबर है वो हमने माना था an। तो समीकरण 1 का an बराबर समीकरण 2 का an, ये दोनों ही पद आपस में बराबर। हम यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से मानों को हम रख लेंगे। तो समीकरण 1 में an का जो मान है वो है 63 प्लस 2n माइनस का 2, और समीकरण 2 से an का मान है 3 प्लस 7n माइनस 7। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर के इस तरफ लेकर के आते हैं, 63, 3 को हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इसको भी हम यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 7। यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 2 बराबर 2n को हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो 7n माइनस का 2n हो जाएगा। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 65, 63 और 7 70, और 3 2 5, यानी कि 70 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 65 बराबर, यहाँ पे 7n में से 2n को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5n। क्योंकि हमें n का मान हमें ज्ञात करना है
तो 65/5 बराबर n। तो 5 से हम 65 को डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5 5 15, तो ये हमारा कटेगा 13 बार। तो n जो हम आया है हमारा वह दोस्तों 13 निकल के आया है। तो इसका मतलब है दोस्तों वह 13वां पद है जो दोनों में बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों एपी का 13वां पद बराबर है। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों एपी का कौन सा पद बराबर होगा। तो 13वां पद ही जो है दोस्तों दोनों ही एपी का बराबर होगा। दोस्तों आप चाहो तो आप दोनों ही एपी का 13वां पद निकाल करके भी आप अपने आंसर की जांच कर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं आपको आंसर चेक करवा के बताता हूँ। ये दोस्तों रफकारी है, आपका आंसर यहीं पर ही सॉल्व हो जाता है। तो हम पहले एपी का हम निकालेंगे, फर्स्ट एपी का हम निकालेंगे 13वां पद। ठीक है, हम अपने आंसर की हम जांच कर रहे हैं कि दोनों ही एपी का 13वां पद बराबर है या नहीं है। तो फार्मूला होता है a + 12d। तो पहले एपी का जो हमारा a है वो है 63 प्लस 12 इंटू डी हमारा निकल के आया था 2। तो 63 12 दूनी 24, आपस में जोड़ देंगे तो 6 7 8 4 3 7, यह आया है हमारा 87। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एपी का था। उसी तरीके से सेकेंड एपी का जो 13वां पद है फॉर्मूला वही होगा a + 12d। तो a हमारा क्या था, a हमारा था 3 प्लस 12 इंटू डी हमारा निकल के आया था 7। तो 3 प्लस 12 सत्ते 84, आपस में जोड़ देंगे तो ये भी आ गया हमारा 87। तो दोस्तों देखा आपने, फर्स्ट एपी का 13वां पद भी 87 है और सेकेंड एपी का भी 13वां पद दोस्तों 87 है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर की भी जांच खुद कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। ये नीचे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि आप इस तरीके से भी अपने आंसर की जाँच कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।